नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माता वैभव लक्ष्मी की कथा सुनाएंगे। एक नगर में एक बिमला नाम की स्त्री रहती थी। वह बड़ी शील और संस्कारी थी और लक्ष्मी माता की सच्ची भक्त थी। वह हमेशा दूसरों के काम आती थी और गरीबों की सहायता करती थी। जितना भी परमात्मा से उसे मिलता, वह सदा उसमें संतुष्ट रहती थी। उसका पति किसी कंपनी में अच्छी नौकरी पर था। उनका परिवार एक सुखी परिवार था, परंतु पता नहीं कहां से उसके पति को जुए की बुरी लत लग गई। ज्यादा पैसा कमाने के लालच ने उसके पति को गलत राह पर डाल दिया। वह प्रतिदिन शराब पीकर घर आने लगा, बिमला से लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी करने लगा। धीरे धीरे वह अपना सब कुछ, यहाँ तक कि बिमला के जेवर भी सब जुए में हार गया। उनके पास केवल एक घर ही बचा था। उनके घर अब खाना बनाने को अन्न भी नहीं था। वह लोग जो पहले बिमला का सम्मान करते थे, वे सभी अब उनसे नजरें चुराने लगे थे और उनसे दूर भागने लगे। ऐसे में बिमला खुद को अकेला महसूस करने लगी। अपने अच्छे दिनों में वह मंदिर जाया करती थी, परंतु अब उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया और घर में रहकर ही नित्य वह लक्ष्मी माता की पूजा किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर उसके घर आई और बोली कि बेटी, अब तू मंदिर नहीं आती। तू तो बहुत अच्छे भजन बोला करती थी। अब ऐसा क्या हुआ, तुमने मंदिर आना क्यों छोड़ दिया? बुढ़िया की स्नेह भरी बातें सुनकर बिमला के सब्र का बांध टूट गया और वह माँ जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपने घर का सारा हाल माँ जी को बता दिया। माँ जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि बतलाती हूँ। तू प्रति शुक्रवार यह व्रत कर तो माता रानी सब ठीक कर देंगी। बिमला ने उत्सुकतावश वैभव लक्ष्मी व्रत की सारी विधि माँ जी से समझी और आंखें बंद करके व्रत का संकल्प लिया। जब उसने आंखें खोली तो सामने वह माँ जी नहीं थी। वह समझ गई कि वह स्वयं माँ लक्ष्मी ही थी। उस रात बिमला प्रसन्न मन से सोई। अगले दिन शुक्रवार था। बिमला सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन माँ जी की बताई हुई विधि से व्रत किया। उसने वैभव लक्ष्मी की कथा कही और भोग लगाया। शाम को जब उसका पति घर वापस आया तो उसने अपने पति को माँ वैभव लक्ष्मी का प्रसाद दिया। प्रसाद ग्रहण करते ही उसके पति के स्वभाव में कुछ बदलाव आया। उस दिन उसने बिमला के साथ कोई मारपीट भी नहीं की और ना ही उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया। वह शांति से खाना खाकर सो गया। यह देखकर बिमला का विश्वास और भी पक्का हो गया। इस तरह उसने 21 शुक्रवार पूरे किए। 21वें शुक्रवार को उद्यापन किया और 7 सुहागिनों को भोजन कराया और उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक भी दान में दी। अब तक उसका पति भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वह पहले की तरह ही मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसने बिमला के गिरवी रखे हुए जेवर भी छुड़वा लिए। अब पहले की तरह उनके घर में सुख संपदा आ गई। बिमला ने मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। बोलिए माँ धन लक्ष्मी की जय। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप अमेज़न पर हमारे हिंदू स्टोर से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदकर इन कहानियों को बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। आपका ये छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।